हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम क्लास 8 इंग्लिश के यूनिट 2 के जो लास्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे पहले जो यूनिट 2 के दो टॉपिक हैं जो कि एक पोइम है और इसका सबसे पहला चैप्टर है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसकी जो वीडियो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वर्गीस कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम। तो ये जो चैप्टर है उसके अंदर अंदर हम जो वर्गीस कुरियन है, उन्होंने अपने ग्रैंडसन को एक लेटर लिखा होता है, उस वो ही पढ़ रहे होते हैं, उसे ही पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इस लेटर में वो क्या कहते हैं अपने ग्रैंडसन से और क्या क्या बताते हैं। तो ये एक लेटर की तरह ही लिखा हुआ है टू माय ग्रैंडसन, कि मेरे ग्रैंडसन को लिखा हुआ है ये लेटर। आनंद 2005। तो आनंद है वो जगह का नाम है जो कि गुजरात के अंदर है। तो उस जगह को आनंद बोला हुआ है। ये जो एड्रेस दिया हुआ है और इधर माय डियर सिद्धार्थ लिखा हुआ है कि जिसको भेज रही हैं उनके ग्रैंडसन का जो नाम है, वर्गीज कुरियन के उनके ग्रैंडसन का नाम है सिद्धार्थ। व्हेन डिड आई राइट टू यू लास्ट। तो ऐसे जो ये स्टार्टिंग होती है तो वो क्या कहते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कब तुम्हें आखिरी बार कोई लेटर लिखा था। आई हैव ट्रबल इवन रिमेम्बरिंग, कि मुझे याद आने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड we have become so addicted to instant communication that we prefer to use a telephone। तो आजकल की दुनिया में, आजकल के तेज भरी दुनिया में, कि जहाँ हमें सब जो काम है वो जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ गई है, उसमें उस वैसी दुनिया में हम इतना एडिक्टेड हो गए हैं फोन से, हमें फोन की इतनी आदत पड़ गई है कि हम फटाफट किसी से बात करने के लिए फटाफट फोन का यूज करते हैं। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। पर जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं तो वो हमें खुशी तो देता है, पर वो कुछ समय की होती है, कि मतलब कि बहुत जल्दी होती है और बहुत जल्दी चली जाती है। फ्लीटिंग का मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए ही रहना, ऐसा जोए जो बस एक बार आया और फटाफट गायब हो गया। राइटिंग इज डिफरेंट। पर जब हम किसी को लिखते हैं तो वो बात अलग होती है, उसका जो जोय है, उसकी जो हैप्पीनेस है वो अलग होती है। Writing, even if it is a letter, not only conveys our present concerns and views of the events taking place around us, but it becomes a possession। तो जो ये हमारे ऑथर हैं वो अपने ग्रैंडसन को क्या क्या कह रहे हैं कि मुझे कितना समय हो गया है तुम्हें लिखे हुए, तुम्हें आखिरी बार मैंने कब एक कुछ लेटर लिखा था ये मुझे याद भी नहीं। जो आजकल की दुनिया है उसमें हम इतने तेजी से चलते जा रहे हैं, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमें इंस्टेंट कम्युनिकेशन की, मतलब जल्दी से जल्दी बात करने के लिए फोन की आदत पड़ गई है, कि हमें जब भी किसी से बात करने का मन करता है तो हम फोन को ही याद रखते हैं। पर उसका जो जॉय होता है, उसकी जो हैप्पीनेस होती है वो बहुत ही कम समय की होती है, कि हमें तभी मिल तो जाता है कि मज़ा, खुशी तो होती है एक बात करते ही, पर वो कुछ समय की होती है, वो तभी गायब हो जाती है जो खुशी होती है। पर जब हम किसी को लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, तो उसकी बात अलग होती है। अगर सिर्फ हम एक लेटर भी भेज रहे हैं, वो सिर्फ हमारे आज के जो कंसर्न्स हैं, हमारे आज की जो प्रॉब्लम्स है, सिर्फ उनको ही नहीं, जो हमारे आजकल आसपास जो भी हो रहा है वो सब भी हम उसे बता सकते हैं। पर वो एक पोजेशन बन जाता है, कि मतलब हमारी खुद की एक चीज बन जाती है, दैट कैन बी ट्रेजर्ड, जिसे हम ट्रेजर करके रख सकते हैं, जिसे हम संभाल के रख सकते हैं, एंड री रीड ओवर द ईयर्स विद ग्रेट अबाइडिंग प्लेजर, जिसे हम बार-बार पढ़ सकते हैं। अब लेटर है कोई तो हम उसे सँभाल के रख सकते हैं और कभी भी मन करे तब उसे पढ़ सकते हैं। कितने भी सालों तक उसे पढ़ा जा सकता है, और वो उसका जो पढ़ने का जो प्लेज़र होता है, जो खुशी मिलती है हमें, वो अबाइडिंग होता है। अबाइडिंग मतलब होता है कि जो बहुत ही लंबे समय तक रहे। क्योंकि उसकी जो प्लेज़र होती है, उसकी जो खुशी मिलती है हमें लेटर को पढ़ के, वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ना कि एक फ्लीटिंग मोमेंट होता है। You may not wish to read it all right away, कि तुम चाहे शायद इसे एक बार में ना पढ़ना चाहो, कि मतलब जैसे ही तुम्हें ये लेटर मिले तुम शायद इसे पूरा ना पढ़ पाओ।
but perhaps a couple of decades or more from now you will pick up these jottings of mine again. पर शायद कुछ सालों बाद या कुछ 10 सालों या उससे भी कई सालों बाद तुम मेरे ये जोटिंग्स को मतलब कि मेरे ये भेजे हुए लेटर्स को पन्नों को उठाओगे एंड दे विल गिव यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव डन। और शायद ये तुम्हें समझा पाए जो मैंने तुम्हें लिखा है, जो मेरे शब्द हैं वो तुम्हें बता पाए कि जो मैंने चुना, जो मैंने किया वो किस लिए किया। एंड द रीजंस आई परस्यूड अ लाइफ ऑफ सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर्स। और शायद तुम्हें मेरे जो लेटर है जब भी तुम उसे पढ़ो तो उसे पढ़कर तुम्हें ये समझ आए कि मैंने अपना जो लाइफ है, मेरी जो जिंदगी है वो हमारे किसानों के सर्विस के लिए क्यों निकाल दी। You will then discover in then a valuable reminder of the days just before the world entered the 21st century. उसे पढ़कर तुम्हें एक बहुत ही अच्छा रिमाइंडर, एक बहुत ही अच्छा मतलब नजरिया देखने को मिलेगा कि जब 21st सेंचुरी से पहले जो कि हमारी कंट्री थी, जो हमारा दुनिया थी वो कैसी दिखती थी। एंड यू मे वांट टू शेयर माय मेमोरीज विद दोज ऑफ योर जनरेशन। और शायद तुम वो सब पढ़कर जो मैं तुम्हें इस लेटर में बताने वाला हूँ तुम अपनी जनरेशन के लोगों के साथ और इवन यंगर या अपना उन तुमसे भी छोटी जनरेशन वाले मतलब कि जितने भी बच्चे या तुम्हारी जनरेशन के लोग तुम्हारे पास हैं, जो भी मैं तुम्हें इस लेटर में बताऊंगा वो तुम उन्हें बता सको। टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन एंड न्यू। तुम उन्हें बता सको कि कैसे वर्ल्ड में, कैसी दुनिया में जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं मतलब कि हम हैं वो रहते थे और उनकी दुनिया कैसी थी। आई स्टार्टेड वर्किंग I started my working life soon after our country became independent। कि मैंने अपने काम करना कब शुरू कर दिया था, जैसे ही जब हमारी जो कंट्री है, देश है, वो आज़ाद हुआ, उसको इंडिपेंडेंस मिली, तो मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया था लाइवलीहुड के लिए। The noblest task in those days was to contribute in whatever way we could towards building an India of our dreams। और तब के टाइम पे इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे नोबल काम था, जो सबसे अच्छा काम माना जाता था करने के लिए, वो था कि हम अपने देश की बिल्ड करने के लिए, देश को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकें और एक ऐसा इंडिया बनाएं जो कि हमारे सपनों का देश हो, जो भी हम चाहें वो सब वहाँ हो। A nation where our people would not hold their heads high in freedom। हम एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहाँ जो लोग हैं वो सिर्फ नाम की फ्रीडम में ना जिए कि उनके जो सर हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं कि ऐसे नाम की ही फ्रीडम है उनके पास, बट वुड बी फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। पर ऐसा देश जहाँ वो सचमुच हंगर से, भूखमरी से, भूखेपन से और पॉवर्टी से मतलब कि गरीबी से परेशान ना हो। एक ऐसा देश बनाने का ड्रीम नेशन जो इंडिया को है हमारा बनाने का कंट्रीब्यूशन था। A nation where our people could live with equal respect and love for one another। एक ऐसा देश, एक ऐसा नेशन जहाँ जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट दे सके और साथ में एक दूसरे से प्यार, उतना ही प्यार कर सके, सबको रिस्पेक्ट दे और प्यार दे। A nation that would eventually be counted among the foremost nations of the world। हम चाहते थे इंडिया को ऐसा नेशन बनाना, हमारे सपनों का ऐसा नेशन बनाना जहाँ जो कि दुनिया का सबसे आगे रहने वाला लीडिंग नेशन में से एक हो। It was then that I realized in humility that choosing to lead one kind of life means putting aside the desire to pursue other options। और जब मैं ये सब मतलब कि मैंने परस्यू किया ऐसा करियर, तो मुझे बहुत ही बड़ी बात, ये बहुत ही मतलब सिंपल सी बात पता चली, रियलाइज हुई कि जब हम किसी एक तरीके की लाइफ को परस्यू करने पर, परस्यू होता है कि मतलब चुनने पर, कि हमने चूज कर लिया कि हमें कैसी लाइफ जीनी है, अगर हम वो चूज कर लेते हैं तो हमारी जो दूसरी जिंदगी जीने के वो जो ऑप्शंस होते हैं हम उसको नहीं जी सकते। कि मतलब हम एक जो ह्यूमन होता है, जैसे मैं ये कहना चाह रहे हैं जो ऑथर हैं कि जब मैंने ये चूज कर लिया कि मैं जो अपनी लाइफ है उसको अपनी कंट्री के फार्मर्स को दूंगा, अपनी कंट्री के फार्मर के लिए कुर्बान कर दूंगा,
तो उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट, अपना डिज़ायर नहीं दे सकता था। ठीक है? तो इसलिए जब इंसान कोई एक चीज़ चुन लेता है, तो वो दूसरी चीज़ों पर उतना चाहे तो भी ध्यान नहीं दे पाता। This transformation took place within me 15 years ago. और ये जो बदलाव था मेरे अंदर, ये रियलाइजेशन था, वो मेरे अंदर कब आया? 50 साल पहले आया था। When I agreed to work for a small cooperative of dairy farmers who were trying to gain control over their lives. ये मेरी बदलाव था, ये मेरे अंदर वो 50 साल पहले आया था, जब मैं एक छोटी-सी कोऑपरेटिव जो होता है कोऑपरेटिव कंपनी में, जो कि डेयरी फार्मर्स का ग्रुप था, वो उनके लिए काम करने लगा, जो कि क्या कोशिश कर रहे थे? अपनी लाइफ अपने खुद के कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ, सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर वाज़ नॉट द करियर आई हैड एनविज़न्ड फॉर माई सेल्फ। अगर मैं सच कहूँ तो अब हमारे नेशन के, हमारी कंट्री के फार्मर्स, किसानों को अपने की सर्विस में अपना करियर बनाना या उनकी सर्विस के लिए काम करना, वो मेरा असल में मतलब कि ये करियर मैंने खुद ने नहीं चुना था अपने लिए, मैंने कुछ और सोचा था करने के लिए। बट समहाउ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्वेप्ट मी अलोंग। पर धीरे-धीरे मेरे आसपास जो भी चीज़ें होती रही, उसने मुझे इन सब को करने पर मजबूर कर दिया या हालात ऐसी बना दी। एंड पुट मी इन अ सर्टेन टाइम विद अ चॉइस दैट वुड ट्रांसफॉर्म माय लाइफ। और मुझे एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया, ऐसी चॉइस लेने पर मजबूर कर दिया जिसने मेरी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। I could have pursued a career in metallurgy and become चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी, कि मैं चाहता तो मैं अपना जो करियर था, वो जो अपना फ्यूचर था, वो मेटलर्जी के को लेकर परस्यू कर सकता था, चूज कर सकता था और एक बहुत ही बड़ी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता था। या फिर मैं ऑप्टेड फॉर अ कमीशन इन द इंडियन आर्मी एंड मे बी रिटायर्ड एज अ जनरल। या फिर मैं किसी इंडियन आर्मी में कमीशन होके भर्ती होकर किसी जनरल की पोस्ट पर रिटायर हो सकता था। Or I could have left for the US and gone on to become a highly successful NRI. या फिर मैं क्या कर सकता था, यूएस जाके एक बहुत बड़ा और सक्सेसफुल एनआरआई बन सकता था। Yet I choose none of these because somewhere deep down I knew I could make a more meaningful contribution by working here in Anand, Gujarat. पर फिर भी, हालाँकि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता था, पर फिर भी मैंने इनमें से कुछ भी नहीं चुना, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे अंदर मुझे ये पता था कि मैं इससे भी कहीं कुछ मीनिंगफुल कुछ ऐसा कर सकता हूँ, जो कि मैं सिर्फ़ आनंद गुजरात में रहकर ही अचीव कर पाऊँगा। Your grandfather too made an important choice. Your grandmother too made an important choice. कि जो सिर्फ मैंने ही नहीं, तुम्हारी जो दादी हैं उन्होंने भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास महत्वपूर्ण चॉइस बनाई थी, की थी। She knew in those days life in Anand could not offer even the simple comforts that we take for granted today. वो जानती थी, जो तुम्हारी दादी थी, वो जानती थी कि जो उन दिनों की जो आनंद में लाइफ रहती थी, कि आनंद में जो वो ज़िंदगी थी पहले के ज़माने में इंडिपेंडेंस के बाद, उसके अंदर जो बहुत ही सिंपल कम्फर्ट्स होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होते थे होने, जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं, कि आजकल हम उन्हें बहुत ही आम समझते हैं, बहुत ही रूटीन वाले समझते हैं। ऐसे कम्फर्ट्स भी तब के टाइम में जो गुजरात है उस नहीं मिलते थे। However, she adamant, adamantly supported my choice to live and work in Anand. पर वो उसने पूरे स्ट्रांगली, कि मतलब बिना किसी उसके बिना किसी मेरी बात माने, उसने मेरी पूरी सपोर्ट की, बहुत स्ट्रांगली मुझे सपोर्ट किया मेरी चॉइसेस को, और मेरे साथ आनंद में रही, मेरे काम को समझी और मेरे साथ रही आनंद में। That choice of your grandmother to stand by me has given me an everlasting strength. और जो तुम्हारी ग्रैंडमदर ने, दादी ने जो चॉइस बनाई थी, जो डिसीजन लिया था उस टाइम, उसने मुझे आज तक एक बहुत ही जो एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ दी है, कि कभी ना खत्म होने वाली स्ट्रेंथ दी थी। Always ensuring that I shoulder my responsibilities with poise.
और उसकी जो ये स्ट्रेंथ है, उसने जो मुझे ये स्ट्रेंथ दी थी, उससे मैं हमेशा ये मानकर चलता था। ऐसा मुझे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके प्रति एक बहुत ज्यादा काम और कॉन्फिडेंट मैनर में मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। और ये सब किसके कारण हो सका? तुम्हारी दादी के डिसीजन के कारण, तुम्हारे दादी के सपोर्ट के कारण। Whenever I have received any recognition from my contribution towards the progress of our country, I always emphasized that it is a recognition of the achievements of many people with whom I had a privilege to be associated with. जब भी मुझे कोई रिकॉग्नाइजेशन मिला है, कभी भी किसी ने अगर मुझे मेरी कंट्रीब्यूशन के लिए जो मैंने अपनी कंट्री के लिए की है उसके लिए रिकॉग्नाइजेशन मिला है, उसके लिए कोई अवार्ड मिला है, कुछ भी मिला है, तो मैंने उसमें जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ उन सबको थैंकफुल मतलब कि शुक्रिया किया है। उन सबको भी एसोसिएट जिनसे मैं हुआ हूँ, मिला हूँ आज तक, जिनसे मिलने का मौका मुझे मिला, प्रिविलेज मुझे मिला, उन सबको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहा है मैंने, बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया है, क्योंकि उनके बिना मैं ये सब अचीव नहीं कर सकता था। I would like to stress even more strongly that my contribution have been possible only because I have consistently adhered to certain values. और ये मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होके बहुत ज़्यादा जोर डालकर इस बात को कहना चाहूँगा, जितनी भी मेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि सॉरी जितने भी मैंने काम किए हैं आज तक, जितनी भी मेरी अचीवमेंट्स हैं वो इसीलिए हो पाई हैं क्योंकि मैं हमेशा अपने वैल्यू से या आदर्शों से जुड़ा रहा। ठीक है, एडियर्ड होता है कि किसी चीज को से जुड़ना, वैसे कहते हैं एडियर किसी चीज से चिपका होना। तो इस सेंस में जो पर ये जो सेंटेंस है इधर इसका है कि मैंने अपने जो आदर्श हैं उनको कभी भी छोड़ा नहीं, उनको हमेशा सपोर्ट करता रहा, जो भी है उनको फॉलो किया। वैल्यूज दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स और अदर फैमिली एल्डर्स। ऐसी वैल्यूज जो मैंने अपने पेरेंट्स से, जो मेरे या मेरे जो दूसरे फैमिली एल्डर्स हैं, जो मेरे बड़े हैं, उन सब ने मुझे जो सिखाया है, जो वैल्यूज मुझे दी हैं, आदर्श मुझे सिखाई हैं, उन सब पर मैंने हमेशा फोकस किया, उन सबको मैंने हमेशा फॉलो किया। वैल्यूज दैट आई सॉ इन माय मेंटर एंड सपोर्टर हियर इन आनंद, तिरुभुवनदास पटेल। तो जैसे कि जो भी मेरे मेंटोर थे, मतलब कि मेरे जो भी गुरु थे और जितने भी सपोर्टर थे आनंद में, गुजरात में, जैसे कि तिरुभुवनदास पटेल, मैंने उनके भी जो भी वैल्यूज थे, जो भी उन्होंने मुझे सिखाया था चीजें, और जो भी आदर्श, जो भी उद्देश्य मुझे सिखाए थे, उन सब का भी मैंने हमेशा पालन किया। I have often spoken of integrity as the most important of these values. मैंने हमेशा इंटीग्रिटी जो है उसे ह्यूमन वैल्यूज में से सबसे इम्पोर्टेंट बनाया है। इंटीग्रिटी एट दैट इज बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। और उससे भी ज्यादा मैंने ये कहा है कि इंटीग्रिटी तभी एक इंसान में आती है। इंटीग्रिटी होता है कि ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स होना, किसी के जो पूरे अपने आदर्शों पे जो ऑनेस्ट रहता है, जो ईमानदार होता है, ये सब जो वैल्यूज होती हैं जो इंसान में होनी चाहिए, वो सब इंटीग्रिटी होती है एक तरीके से। किसी दूसरों के लिए रिस्पेक्ट और खुद की जो रिस्पेक्ट है, और वो तभी एक इंसान में आती है जब एक इंसान खुद से ऑनेस्ट रहता है, खुद से कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इफ यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, इट डज नॉट टेक मच एफर्ट इन ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट विद अदर्स। अगर तुम खुद से सच कह रहे हो, खुद से कभी झूठ नहीं बोल रहे हो, तो तुम्हें दूसरों से झूठ बोलना भी नहीं पड़ेगा। तुम हमेशा दूसरों से भी सच ही बोलोगे अगर तुम खुद से सच बोलते हो। I have also learned what I am sure you too will find out someday. मैंने कुछ ऐसा भी सीखा है अपनी लाइफ में जो मैं पूरे श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी ना कभी तुम्हें भी समझ आएगा, तुम भी सीखोगे। लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग। कि जो लाइफ है वो एक प्रिविलेज है, कि मतलब कि हर किसी को लाइफ जीने का, लाइफ में कुछ करने का मौका नहीं मिलता, और जो इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को गवा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, वो बहुत ही गलत है। In living this privilege called life, you must accept responsibility for yourself. अगर तुम ये लाइफ को, जो ये प्रिविलेज जो तुम्हें मिला है, जो ये अपॉर्चुनिटी, जो मौका तुम्हें मिला है, जिसे हम लाइफ कहते हैं, अगर तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए
जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुम्हारी वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। ऑलवेज यूज योर टैलेंट्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट समहाउ टू द कॉमन गुड। तुम्हारे जो भी टैलेंट है, तुम में जो भी तुम्हारी एबिलिटीज है, उसका सबसे अच्छा यूज करके, सबसे अच्छा उपयोग करके तुम्हें सबसे ज्यादा किसमें इसका जो कंट्रीब्यूट है वो करना चाहिए, इस्तेमाल कॉमन गुड के लिए। कॉमन गुड मतलब कि सिर्फ तुम्हारे गुड के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए नहीं, पर एक पूरी कम्युनिटी के या बहुत सारे लोगों का अच्छा हो, भला हो, ऐसा कुछ में अपना टैलेंट है वो लगाना चाहिए। दैट कॉमन गुड विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू इन मैनी फॉर्म्स एवरी डे। और जो तुम लोगों का भला करोगे, जो भी तुम अच्छा काम करोगे जो दूसरों के लिए होगा, वो तुम्हारे पास खुद एक इतनी अलग अलग फॉर्म्स में तुम्हारे पास वापिस आता रहेगा। कि मतलब कहते हैं ना कि तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा। तो वही बात ये कह रहे हैं कि जब भी तुम किसी और का भला करोगे, अच्छा करोगे, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि कैसे कैसे वो सारा अच्छा किया तुम्हारे पास वापिस आ जाता है अलग अलग तरीकों से। If you look around you, you will find there is a lot waiting to be done. अगर तुम अपने चारों तरफ देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ कितना कुछ करने को बाकी है। Your friend may need some help. तुम्हारे फ्रेंड्स को, तुम्हारे दोस्तों को शायद तुम्हारी हेल्प की जरूरत हो, तुम्हारी मदद की जरूरत हो। Your teacher could be looking for a volunteer, or the community you live in will need you to make a contribution. शायद तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी मदद की जरूरत हो, चाहे शायद तुम्हारे टीचर्स किसी वॉलंटियर की, मतलब कि किसी काम में तुम्हारे हेल्प की जरूरत हो, उन्हें भी हेल्प ढूंढ रही हो, या जो तुम्हारी कम्युनिटी है, मतलब जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, उन्हें तुम्हारे कंट्रीब्यूशन की, तुम्हारे सहयोग की जरूरत हो सकती है। I hope that you too will discover as I did that failure is not about not succeeding. मैं ये आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि तुम्हें भी कभी ना कभी ये समझ आए, जैसा कि जो मुझे आया, कि जो फेलियर है, जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं, वो इस फेल हम इसलिए नहीं होते हैं कि हम सक्सीड नहीं हुए हैं। तो ये कहना चाहता है कि फेलियर इज नॉट अबाउट नॉट सक्सीडिंग, कि हारना का मतलब ये नहीं है कि हम जीते नहीं हैं। Rather, it is about not putting in your best effort and not contributing, however modestly, to the common good. हारने का मतलब ये है कि तुमने अपने पूरे बेस्ट एफर्ट्स नहीं दिए या अपना सहयोग नहीं दिया कॉमन गुड के लिए, सबके भले के लिए। ठीक है, तो ये बताते हैं क्या क्या बता रहे हैं अपने। अगर हम कहें तो इस लेटर में ये बता रहे हैं कि जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी वैल्यूज हैं उन्हें सीखा है, उन्हें जाना है, उन्हें समझा है, तो उसे ही अपने ग्रैंडसन को लेटर में लिख के बता रहे हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि जो फेलियर है उसका मतलब ये है कि तुम हार गए, तो नहीं। फेलियर तब होता है, कोई इंसान फेल तब होता है जब अपना बेस्ट एफर्ट पुट नहीं करता किसी भी चीज में, जो भी तुम कर रहे हो उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो तुम एक फेलियर हो, वरना तुम फेलियर नहीं हो। ठीक है। इन लाइफ यू टू will discover, as I did, that anything can go wrong at any time and mostly does. कि तुम्हें लाइफ, जब तुम बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे तुम अपनी लाइफ को जियोगे, तो तुम्हें ये सब पता चलेगा, मालूम पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, और हमेशा होता ही है। कि मतलब हम कितने सारे प्लान्स बनाते हैं, कितनी सारी कोशिश करते हैं ना कि लाइफ वैसे जाए जैसे हम चाहते हैं, पर जो लाइफ है वो हमेशा मोस्टली रॉन्ग ही होगी, मतलब कि जैसा हमने नहीं सोचा होगा वैसा ही होगा मोस्टली। Yet there is correlation between the circumstances of people's life and how happy they are. पर there is a correlation मतलब होता है कि हम इन दोनों में एक correlation। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक या दो चीजों में रिलेशन होना, कोई कनेक्शन होना। तो वैसे ही ये जो ऑथर है जिन्होंने अपने बेटे को, सॉरी, ग्रैंडसन को जो लेटर लिख रहे हैं, वर्गीस कुरियन, वो कह रहे हैं कि जब भी हमारी जो सिचुएशन होती है लाइफ में और जो हमारी हैप्पीनेस होती है, उसमें कोरिलेशन होता है, उसमें कनेक्शन होता है। कि जिस टाइम हमारी जैसी सिचुएशन होती है, जो हमारे आसपास की चीजें जैसी होती हैं, वैसे ही कोई खुश या दुखी होता है। Most of us compare ourselves with someone we think is happier, a relative, an acquaintance, or often someone we barely know.
जब भी हम किसी को जब हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमेशा हम ये देखते खुद को दूसरों से कंपेयर करते हुए देखते हैं कि वो कितने खुश हैं, चाहे फिर वो एक रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, कोई हमारे जान पहचान वाला हो, या कभी कभी तो हम मोस्टली उनसे ही खुद को कंपेयर करने लगते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है, एक स्ट्रेंजर से, क्योंकि हमें उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो हमसे ज्यादा खुश हैं। When we start looking closely, we realize that what we saw were only images of perfection. पर जब हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है, हमें पता चलता है, हमें ये एहसास होता है कि वो बस लोगों की परफेक्शन की इमेजेस होती हैं, मतलब कि लोगों का दिखावा होता है जो उन्हें डेली बेसिस पे करना पड़ता है। एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड चेरिश व्हाट वी हैव। और उसी से जो हम आज के जो लम्हे हैं, जो प्रेजेंट हैं, उनको चेरिश करना, उनको एंजॉय करना सीखते हैं। जो हमारे पास आज है उसे कल के लिए खत्म नहीं करो, यही कहना चाह रहे हैं जो हमारे ऑथर हैं, rather than what we have don't have, कि मतलब जो हमारे पास है आज और जो नहीं है, उसमें से जो हमारे पास है उसके हमें चेरिश करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए, उस मूवमेंट को, उस खुशी को। Do you remember when you accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi where our president awarded me Padma Vibhushan in 1999? क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे अकम्पेन किया था, कि मेरे साथ गए थे कहाँ, एक बहुत ही बड़ी दिल्ली के अंदर जो सेरेमनी थी, सभा थी, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने मुझे पद्म विभूषण अवार्ड किया था 1999 में। With great pride you slipped the medal around your neck. और बहुत ज्यादा प्राइड के साथ, बहुत ज्यादा गर्व के साथ तुमने जो वो मेडल था वो अपने गले में पहना था। Looked at it in awe and asked me very innocently if you could keep it. और मेरी तरफ ओ में, मतलब कि बहुत ज्यादा प्राइड में देखते हुए कहा कि ये मैं रख सकता हूँ। डू यू रिमेम्बर द आंसर योर ग्रैंडमदर एंड आई गेव यू? क्या तुम्हें याद है कि उस सवाल का जवाब मैंने और तुम्हारी ग्रैंडमदर ने, दादी ने तुम्हें क्या दिया था? We told you that of course this medal was yours as much as it was mine. कि हमने तुम्हें कहा था कि जरूर तुम ये मेडल रख सकते हो, क्योंकि ये मेडल उतना ही है जितना हमारा। But that you should not be satisfied in merely keeping my award. पर तुम्हें सिर्फ मेरे अवार्ड से ही खुश नहीं रहना है, उससे इसे सेटिस्फाई नहीं होना है। The challenge before you was to earn your own reward for the work that you did in your lifetime. पर जो भी चैलेंजेस तुम्हारे सामने आएंगे और जो भी तुम करोगे अपनी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक अवार्ड मिलना चाहिए। ये तुम्हारा चैलेंज है। And in the end, if we are brave enough to love, strong enough to rejoice in others' happiness, and wise enough to know that there is enough to go around for all, then we would have lived our lives to the fullest. और आखिर में अगर हम इतने ब्रेव हैं कि हम किसी से प्यार कर सकें और दूसरों की खुशियों में खुश हो सकें, और इतने वाइज और मतलब कि इतने समझदार हों कि हम जान सकें कि हमें आज में जीना चाहिए, जो भी है वो घूमकर वापस ही आता है, कि मतलब एक सर्कल की तरह है हमारी लाइफ। अगर हम ये समझ जाएं तो हम अपनी जो लाइफ है उसे फुलेस्ट, मतलब कि सबसे अच्छे तरीके से जी पाएंगे। आई वुड लाइक टू डेडिकेट just a second. I would like to dedicate these musings to you, Siddharth, and to the millions of other children of your generation in our country. तो ये जितनी भी मैंने चीजें बताई है, म्यूजिंग्स का मतलब है जो थॉट्स है ना इसके, तो ये जो थॉट्स है मेरे, जो मैंने तुम्हें बताए हैं, वो मैं तुम्हें डेडिकेट करना चाहूंगा, तुम्हें देना चाहूंगा, एंड टू द मिलियंस ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑफ योर जनरेशन इन आवर कंट्री। और जो भी हमारी कंट्री के लाखों करोड़ों बच्चे हैं, उनको ये सारे थॉट्स देना चाहूंगा, इन द होप दैट अपॉन रीडिंग देम यू विल बी इंस्पायर्ड इनफ टू गो ब्रेवली आउट इन द वर्ल्ड and work tirelessly in your chosen field for the larger good of the country or for the larger good of humanity. तो वो कहते हैं कि जितने भी मैंने तुम्हें थॉट्स बताए हैं, मैं ये आशा करता हूँ कि जब तुम ये थॉट्स को समझो और सुनो,
तो ये तुम्हें इंस्पायर करे, इतना इंस्पायर करे कि तुम बाहर मतलब कि वर्ल्ड में जाओ, वर्ल्ड को देखो और इतना काम करो, जो भी तुम फील्ड चुनते हो, जो भी तुम्हें करना है उस चीज में, और हमारी कंट्री के और हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कुछ काम करो। Remember, rewards that come to you then are the only true rewards for a life well spent. और ये याद रखना कि जब भी तुम कुछ अच्छा करोगे, उसके लिए जब रिवार्ड मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा, तो तब तुम्हें यकीन होगा, तब तुम ये जान लेना कि जो तुम्हारी लाइफ है वो वेल स्पेंट है, बहुत ही अच्छे से तुमने अपनी लाइफ में कुछ किया है। विद माई फॉन्डेस्ट लव, वी कुरेन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने बातें की हैं कि इन्होंने अपनी जो लाइफ की टीचिंग्स हैं, जो इनके खुद के थॉट्स हैं, जो इन्होंने खुद ने अपनी लाइफ से सीखा है, जाना है, वो बताया है। इन्होंने ये बताते हैं कि कैसे कैसे जो एक इंसान है, उसे कोई ना कोई अपने एम में एक जुट जाना चाहिए। एक लाइफ जो होती है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जो हर किसी को नहीं मिलती। तो इसलिए जब तुम्हें इस लाइफ को जीने का मौका मिला है, तो तुम कुछ ऐसा करो जो कि सिर्फ ना ही तुम्हारे लिए पर तुम्हारे आसपास वालों के लिए भी बहुत अच्छा हो। चाहे वो एक छोटी सी ही चीज है, कोशिश क्यों ना हो, चाहे तुम्हें अपने दोस्त की मदद करना हो, चाहे अपने टीचर की हेल्प करना हो अगर उन्हें कोई काम है तो, या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ बहुत अच्छा करना हो। ठीक है, तो मतलब इनका मतलब है कि अगर कुछ हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ है जहाँ चेंजेस की जरूरत है, जहाँ कुछ नया करने की जरूरत है, और बहुत से लोग होते हैं जो उसे अनदेखा कर देते हैं, जो उस पर ध्यान जाते हुए भी ना अनदेखा कर देते हैं, कि मतलब उन्हें पता होता है कि इस चीज में चेंजेस की जरूरत है, इस चीज में अवेयरनेस की जरूरत है, पर फिर भी हम वो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखने की कोशिश करते हैं और दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचते। आजकल की दुनिया में इंसान जो है वो जितना खुद की खुशी से खुश नहीं होता, उतनी मतलब कि दूसरों के खुशी से जलता है। तो वो नहीं होना चाहिए, उल्टा हमें भी खुद दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, चाहे फिर हमारे ऊपर कितनी भी दुख क्यों ना हो। तो ये सब ये बता रही है कि इससे जो लाइफ है, अगर हम ऐसा सब कुछ करते हैं तो वो बात बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, अगर हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना चालू कर दें और हर किसी को प्यार करें, हर किसी की रिस्पेक्ट करें, जो भी हमारे कंट्री मैन है या जो भी हमारे साथ रहते हैं इस वर्ल्ड में। तो ये वो हमारा चैप्टर था। इसके अंदर ये जो है एक लेटर है जो इन्होंने अपने ग्रैंडसन को लिखा है, जिसका नाम सिद्धार्थ है, और किसने लिखा है, वी कुरेन ने। ठीक है, और ये कहाँ रहते हैं, ये जब इस लेटर की बात की है तो आनंद में रहते हैं, जो कि गुजरात में है, एक जगह का नाम है। और कब की ये जो लेटर है, ये इसमें बताते हैं कि इनका जो काम था वो क्या था, इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो किस चीज को डेडिकेट की थी, किस चीज के लिए सेक्रीफाइस कर दी थी। फार्मर्स की सेवा करने के लिए, फार्मर्स की सर्विस में इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को कुर्बान कर दिया था या डेडिकेट कर दिया था। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट completely. So please like, share and subscribe the video. And for today, bye bye. See you in the next video.